कोटन कोटि मम वंदना, करुणा के आगार। परमारथ हेत जगत में, लिया संत अवतार। पथ प्रदर्शक बन जीवों के, आए दीन दयाल। शाश्वत आनंद शांति से, करने मालो माल। शाश्वत आनंद शांति से, करने मालो माल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि जब नारद जी वैकुंठ धाम जाने लगे तो उन्हें वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु धारण नहीं किए थे। जब उन्होंने धीवर को गुरु धारण किया, उसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश मिला। सुखदेव मुनि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र कितने ज्ञानी थे। उन्होंने तो माता के गर्भ में ही आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्हें सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण किए बिना मालिक के धाम में प्रवेश नहीं मिला था। तत्पश्चात उन्होंने राजा जनक से दीक्षा प्राप्त की, जिसके पश्चात उन्हें ऊर्ध्व लोक में स्थान मिला। सद्गुरु की आवश्यकता तो पीर पैगंबरों, महापुरुषों तथा अवतारों को भी होती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने भी क्रमशः महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि घोर अंगिरस जी को अपना गुरु धारण किया। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हों तो गुरु कीन। तीन लोक के है धनी, गुरु आगे आधीन। तीन लोक के है धनी, गुरु आगे आधीन। हकीकत में गुरुमुखों, स्वयं भगवान जी ने भी गुरु धारण किया, तो हम तो साधारण जीव हैं। तो सोचो हमें कितनी आवश्यकता है श्री गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करने की, उनके चरणों में स्थान पाने की। जो भी जीव गुरु के चरण में जाता है, श्री गुरु महाराज जी दाता दीन दयाल जी उन पर रहमत बरसाकर उन्हें तीनों लोकों का धनी बना देते हैं। जैसे कि हमने श्री कृष्ण में प्रसंग देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सुदामा भगत को तीनों लोक प्रदान करना चाहा। सुदामा भगत एक गरीब ब्राह्मण थे, और जब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें तीनों लोक प्रदान कर दिए। रत्नाकर एक डाकू था, सदना एक कसाई, गणिका वेश्या थी, सेना एक नाई, विचंद एक चोर, सब पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर स्वच्छ तथा निर्मल बनकर आत्म साक्षात्कार करने में सफल हुए। जैसे लोहा पारसमणि के संपर्क में आते ही सोना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों के संपर्क में आने से सब पापों की मैल धुल जाती है और जीव कंचन रूप हो जाता है, सर्वगुण संपन्न बन जाता है। गुरुमुखों, अगर हम वेद शास्त्रों की बातें करें तो हमें यह पता चलता है कि अनादिकाल से आज तक बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी जीव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया है। जब भी कोई
मुक्ति पथ पर अग्रसर हुआ है तो केवल और केवल सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही हुआ है। भौतिक जीवन में भी कोई विद्या या कला कौशल सीखना हो तो उस क्षेत्र के आचार्य के पास जाना पड़ता है। चाहे किसी ने डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, तो उसे उसी क्षेत्र के आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यह विचारने योग्य बात है कि अगर संसार में कोई भी कला कौशल सीखने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में, जहाँ जीव सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तो क्या वहाँ पूर्ण सद्गुरु की जरूरत नहीं है? एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। समय के संत सद्गुरु की कृपा से ही प्रकाश पुंज परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु स्वयं उस परमात्मा से एकीकरण कर चुके होते हैं। राजा पीपा जाति का राजपूत था। एक बार उसके दिल में भक्ति परमार्थ का शौक पैदा हुआ। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके राजा ने पूछा, इस समय के पूर्ण महापुरुष कौन है? उन्होंने कहा, महात्मा रविदास जी, जो कि जाति के चमार है, वे ही इस समय के पूर्ण महापुरुष हैं। अब राजा मन में सोचने लगा, क्या करूं? परमार्थ भी जरूरी है, उधर भी महात्मा जी जाति के चमार है। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हूं तो लोग क्या कहेंगे? दिल में बड़ा प्रेम था। सोचा कि कहीं संत रविदास जी अकेले मिले तो उनसे नाम ले लूं। गुरमुखों, आखिर एक दिन ऐसा मौका आया। गंगा स्नान का मेला था, सारी दुनिया गंगा चली गई। इधर राजा अकेला, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सोना, कोई भी घर पर नहीं था। राजा चोरी चोरी संत रविदास जी के घर गए और अर्ज की, महाराज नामदान दे दो। उस समय संत रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में से पानी निकाल रहे थे और पानी का लोटा उनके हाथ में था। उन्होंने देखा कि राजा आया है, उसको कुछ तो दे। उसी पानी का चिल्लू भरकर कहा, राजा लो, यह चरणामृत पी लो। राजा ने हाथ आगे करके ले लिया, लेकिन ख्याल आया कि चमड़े का पानी, मैं क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा, कैसे पीता? खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच में गिरा लिया। संत रविदास जी ने आंखों से देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। राजा का विश्वास डोल गया। वह भूल गया कि सद्गुरु को परमात्मा स्वरूप मानना चाहिए तथा उनके वचनों और उपदेशों पर श्रद्धा सहित आचरण करना चाहिए। राजा घर चला गया। अगले दिन राजा की पोशाक पर चरणामृत के स्थान पर धब्बे नजर आने लगे। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को धोकर लाओ। धोबी कुर्ता घर ले गया और अपनी लड़की से कहा कि कुर्ते की बाहों को मुंह में लेकर चूसो ताकि दाग निकल जाए और जल्दी साफ हो जाए। यह कहकर धोबी काम में लग गया। लड़की छोटी थी, वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर निगलती गई। लड़की की दिव्य दृष्टि खुल गई। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। होते होते सारे शहर में खबर फैल गई कि एक धोबी की लड़की बड़ी संत है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। दिल में खींच तो लगी हुई थी। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी कृपा से? लड़की ने कहा, जी हाँ, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है और जो भेद था आपके कुर्ते में ही था। यह सुनकर राजा पीपा रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा। दृग है मेरे राज्य को, दृग है मेरे क्षत्रिय होने को। अहंकार तेरा बुरा हो जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज की परवाह न करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है,
तुझे वह चीज दे दूं जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, वो तो अमृत था जो कि सचखंड से आया था। मैंने कहा मैं रोज पीता हूँ, आज राजा को भी पिला लूं, लेकिन तुमने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। धोबी की लड़की ने कुर्ते के दाग चूसे और वह संत बन गई। अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, कमाई करके इस संपदा को प्रकट कर लेना। राजा को समझ आ गई, विश्वास हो गया। शौक था नामदान लेकर फिर कमाई की। सद्गुरु तो दयाल होते हैं गुरुमुखों, जीव की भूल को बख्श कर उन पर द्रवित और रूहानी दात लुटाते हैं, जिसे पाकर जीव अपार शक्ति, शांति, अनंत सुख, शाश्वत आनंद प्राप्त करता है तथा जीवन के चरम लक्ष्य और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करता है। महापुरुषों की शरण में जो भी जीव आते हैं उन्हें वे मुक्ति पथ दर्शाते हैं, भक्ति पथ दर्शाते हैं। जीव का केवल इतना ही कर्तव्य है कि वह पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करे। जीव आत्मसमर्पण भाव से श्री सद्गुरु की शरण में जाकर गरीब निमाणा बनकर जाएगा तो महापुरुष अवश्य ही उन जीवों पर अपनी रहमत बरसाते हैं, उन पर अपना प्यार लुटाते हैं। गुरुमुखों, हमारा भी यही फर्ज होना चाहिए कि जब कभी हम महापुरुषों की शरण में बैठे दरबार में जाएं तो दीनहीन बनकर जाए, गरीब बनकर जाए, अहंकार रहित बनकर जाए। तभी हम महापुरुषों के रहमतों को पा सकते हैं, उनकी दया दृष्टि के पात्र बन सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आकर मान सम्मान, मोह माया सब भूलकर केवल और केवल उनकी वंदना करनी चाहिए। उनसे प्रीत की सच्ची डोर बांधकर अपना जीवन सफल और सुखमय बनाना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।